7, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखना अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? A kite is in the shape of square with diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in figure. तो स्टेटमेंट पढ़ो और फिगर देखो। फिगर आपको दिख रहा होगा बुक में 12.17। इसको ड्रॉ भी कर लो, ये काइट को एकदम स्केल पेंसिल से ड्रॉ मत करना, ऐसी रफ में कर लो। नहीं करना है कलर तुम लोगों को, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ओके ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो काइट है ये 3 डिफरेंट कलर से बना हुआ है। उसने मेंशन किया, अगर आप बुक में देखोगे तो यहां पर मेंशन्ड है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। क्लियर ये चीज? अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है जल्दी से देखो। आपको ये जो स्क्वायर पीस है काइट का, ये जो स्क्वायर पीस है उसके साइड्स गिवन है। आई थिंक क्या क्या है उसके साइड्स? साइड्स नहीं, क्या गिवन है? डायगोनल गिवन है क्या? पढ़ो क्वेश्चन को। डायगोनल, डायगोनल कितना है? 32। 32 मतलब यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज सबको? एक और डायगोनल कौन सा है? ये वाला दूसरा डायगोनल हो जाएगा, यहां से यहां तक। ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 32 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। क्या? एक डायगोनल, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर एक डायगोनल 32 है तो दूसरा भी 32 होगा। क्लियर ये चीज सबको? उसमें लिखा है ना काइट जो है स्क्वायर के शेप में है और उसके नीचे एक एक ट्रायंगुलर बेस है, और ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नीचे में पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। आगे क्या लिखा हुआ है? ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगुलर पीस है उसके डायमेंशंस देख के बताओ क्या है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? बेस 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और बाकी जो दो साइड्स है, मतलब ये वाली साइड 6 और ये वाली साइड भी कितनी है? 6। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर ये चीज? तो ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारी चीजें हमने यहां पर कर ली। अब क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में पढ़ो, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज रिक्वायर्ड और यूज्ड। तो मतलब फर्स्ट वाले पेपर का आपको एरिया निकालना है, सेकंड वाला जो पेपर यूज हुआ उसका एरिया निकालना है, थर्ड वाले का एरिया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। क्लियर ये चीज? तो किसी भी एक को निकाल लो, दूसरा अपने आप हो गया। अब अगर फर्स्ट पे फोकस करते हैं, फर्स्ट वाला जो ट्रायंगुलर पीस आपको दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, उसका एरिया कैसे निकलेगा? क्या हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे या कोई और फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है और हाइट 16। कैसे 16 है हाइट? क्योंकि ये टोटल 32, तो ये क्या हो जाएगा उसका हाफ, मतलब ये हाइट हो जाएगी उसकी 16 सेंटीमीटर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ओके, सो अब यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर 1 एंड 2 आर area of paper 1 and 2 is equal to half base into height is equal to half base into height। सो यहां पर बेस हो जाएगा 32 और हाइट हो जाएगा 16। ये 2 से कैंसल आउट होगा, 2 1 और ये 2 16 16 इंटू 16 कितना होता है? याद नहीं, 16 स्क्वायर याद दिलाया था मैंने, पूरा याद करवाया था। नहीं,
256 करेक्ट, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 का रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर यहां तक सबको? नहीं नहीं, ये एक का ही निकला है। समझ में आई ये चीज? दोनों का एरिया सेम होगा 256 256। क्लियर ये चीज? अब आते हैं ये वाले ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालें। उसको मत खींच भाई। ये वाले ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालने, तो इस वाले ट्रायंगुलर पीस का एरिया कैसे निकलेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला से। करेक्ट। तो हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करो। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6। सेमी पेरीमीटर s निकालोगे, वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 अपॉन 2। सम कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 2। फर्दर सॉल्व करो। ये आ गया 10। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करो। अंडर रूट 10, ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6, सॉरी 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6। फर्दर रूट ओवर हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 2, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 4। यहां तक क्लियर ना सबको? इसके बाद फर्दर रूट ओवर। अच्छा 4 तो एक पेयर बना, एक पेयर पहले ही कॉमन निकाल लो। 4 का एक पेयर कॉमन निकल गया। रूट के अंदर 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और ये लास्ट में एक और 2 बचा था, तो 2 का एक पेयर बाहर निकला। रूट के अंदर क्या बच गया? 5। 4 2 सा क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर क्या आएगा? 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको? हाँ पक्का? चलो कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं पता नहीं। हो गया? हटा दो क्या? तो रोज एक ही क्वेश्चन क्यों पूछता है? दर्शना टिया, समझ में आया क्या? तुम लोगों ने बना लिया ये? Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्योंकि तेरे ऊपर भरोसा कम है हम लोगों को, क्योंकि तू नहीं दिखता, तू पढ़ाने का मन नहीं करता इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2। सो अगर आपसे 9 अच्छे से बनेगा ना, तो 2 में भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, और भाई क्वेश्चन बनाए करना। आरुष आधा अधूरा बना के छोड़ देता है। किया था पिछले वाला कॉपी, आज तो देखने वाला था ना, मैं तेरी नोटबुक देखूंगा। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक कोई एक पढ़ना, तो कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की पॉइंट है। देखो तुम लोग ना क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेते हो, उसमें अच्छी चीजें सुनते नहीं हो। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसे होता है पता है ना? हाँ, तो पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये ट्रेपेजियम हमने बना दिया। हाँ आगे पढ़ना। हुज पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से? देखो इधर पे ये पैरेलल साइड्स है। कितना कितना है वो? 25 एंड 10। तो 25 ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला 25, और 10 ये ऊपर वाला हो जाएगा 10। सेंटीमीटर की मीटर? मीटर। हाँ, नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो ये कितना हो गया? 14 मीटर, और ये कितना हो गया? 13 मीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द फील्ड। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? उसको, हाँ हाँ हाँ
नहीं नहीं, ये भी सही है। D1 प्लस D2 मतलब कि वो पैरेलल साइड के लेंथ को D1 D2 लेते। नहीं, D1 इंटू D2, D1 प्लस D2 बोला या इंटू बोला? इंटू बोला तो गलत बोला। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां पर बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाँ, निकालेंगे ना। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, सो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हो गया फॉर्मूला। अब हाइट h कैसे निकलेगा, ये डाउट है। हाँ, कैसे निकालेंगे हाइट, तो सोचो। हम्म हम्म आ, एक सेकेंड। हाँ, दो तीन तरीके हैं एक्चुअली, ठीक है, जिसमें से एक तरीका ये है कि हम इस क्या नाम है इसका, ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे। कैसे कर सकते हैं वैसा, हम कैसे कर सकते हैं, यहां से एक ऐसा पैरेलल बना देंगे, इसके इसके पैरेलल बना देंगे, दोनों लगभग उतना ही कॉम्प्लेक्स है, कोई इजी नहीं। एक पैरेलल बना देंगे, किसके पैरेलल बना देंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। अगर हम इसके वर्टाइसेस सपोज, ऊपर वाले के वर्टाइसेस सपोज ए बी सी डी ये कंसीडर कर रहे हैं, तो एडी के पैरेलल हम बी से लेके एक पॉइंट बना रहे हैं बीई, ये हमने बना दिया। समझ में आ गया यहां तक? तो अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये जो ए बी ई डी है, देखो ए बी ई डी, इसमें ए बी और ईडी पैरेलल थे पहले से ही, और एडी और बीई हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, तो इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ में आए ये चीज सबको? और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। So if this side is 10 meter, so this side is also 10 meter. ये चीज क्लियर हुई सबको? तो D से E की लेंथ 10 मीटर है, तो E से C की लेंथ कितनी होगी, 15 मीटर। समझ में आया कैसे 15 मीटर होगी, क्योंकि टोटल 25 थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चीज ये ऑब्जर्व करो, फिर से एबीईडी को देखो। एबीईडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये वाली अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14। क्या ये समझ में आया सबको? अब आपका फोकस होना चाहिए इस वाले ट्रायंगल में। देखो ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता है, पता है ना, ये देखो 14, 13 और 15। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना, कैसे, हेरॉन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब यहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इन ट्रायंगल। रुक जा, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ, बहुत सारी चीजें एक साथ बता दूंगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ए बी ई है ना, नहीं ए बी ई भी नहीं, क्या नाम है, इन ट्रायंगल बीई सी, इन ट्रायंगल बीई सी साइड्स क्या क्या है, ए इज इक्वल टू, बड़े से लेते 15, बी इज इक्वल टू 14 और सी इज इक्वल टू 13। ये हो गया। तो एस सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2। क्या आएगा तीनों का सम? हाँ, क्या बात कर रहे हो, सम पूछ रहा हूं मैं। 42 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 21। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें अप्लाई करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस के प्लेस पे क्या आएगा 21, फिर क्या आ जाएगा 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 21, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर? फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन करो तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 21 को लिखा हूं 3 इंटू 7, ये 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, ये 7 एज इट इज, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां तक क्लियर सबको? अभी देखो क्या क्या पेयर बन रहा है, कॉमन निकल रहा है, सबका पेयर बन जा रहा है। 7 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 2 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो 2 इंटू 2। सबका मल्टीप्लीकेशन कितना रहा है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 8 जा 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, हम लोग ये कर क्यों रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, समझ रहे हो ना? तो ये सब हाइट निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही इस ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी। तो अब हम ट्राइंगल की हाइट निकालेंगे तो ट्रेपेजियम की भी हाइट मिल जाएगी। हाँ हाँ, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, गुड क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ और बेस कितना हो गया इसका 15, और हाइट क्या हो गया h, दैट इज इक्वल टू 84। समझ में आया? सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। अब उसके बाद 84 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा 168 अपॉन 15। 15 से कट करो इसको, 15 वन जा 15, 1 कैरी गया 18 हो गया, फिर से 15 वन जा 15, पॉइंट लगेगा और उधर 30 हो जाएगा, 15 टू जा 30। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 11.2 मीटर। समझ में आया? ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगुलर पीस की हाइट निकालने के लिए हुआ है। और इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट आ गई 11.2 मीटर। क्लियर सबको ये चीज? अब सिंपली आप इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में पुट कर दो अपना आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड देखो 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 इंटू हाइट, दैट इज 11/2। कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर बताओ। सर क्या है आंसर कैलकुलेशन के बाद? सर हाँ बोलो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आपने हाइट कैसे निकाली? यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बाकी सब बच्चे भी ध्यान दो जिनको इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब अगर हेरॉन्स फॉर्मूला में तुम लोग ये सोच के जा रहे हो ना कि एक ही तो फॉर्मूला लगाना है बन जाएगा, इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान नहीं दे तो गलती करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन की समरी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको एक ट्रेपेजियम गिवन था, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड 10 और 25 थी, नॉन पैरेलल साइड 14 और 13 था। ठीक है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर? अब इसमें पैरेलल साइड तो पता थी, हाइट निकालना था हमको। हाइट निकालने के लिए हमने किया है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ये वाले वर्टेक्स से हमने एक पैरेलल बनाया, किसके, एडी के।
तो एडी के पैरेलल हमने बीई बना लिया, और जैसे ही हमने बीई बनाया तो एबीईडी जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। क्यों पैरेललोग्राम हो गया? क्यों पैरेललोग्राम हो गया? अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल। दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। ये तो पहले से थी और ये हमने कंस्ट्रक्ट की उसके कारण। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है और इक्वल भी होती है। तो यहां पर ये 10 है तो ये वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा? 10। ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 14। अब ये टोटल 25 था, ये 10 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ये समझ में आया ये तीनों साइड कैसे निकली ट्राइंगल की? यस, एक्नॉलेज करो। ओके, अब ये मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने पहले निकाला एस सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और उसके बाद उसको इस हेरोन्स फॉर्मूले में पुट कर दिया जिससे हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। यहां तक समझ में आती है? एक बार एक्नॉलेज करो। यस सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना हो गया? 15, और हाइट हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी हाइट इस ट्राइंगल की होगी वही हाइट इस ट्रेपेजियम की होगी। तो अगर हम ट्राइंगल की हाइट निकाल लेंगे तो ट्रेपेजियम की भी हाइट मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इक्वल टू क्या कर दिया? एरिया जो हमने निकाला था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 उधर 84 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 अपॉन में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यस। यस सर। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 15 से डिवाइड करो, यूल गेट 11.2। क्लियर? यस सर। हो गया सबका? तो आगे बढ़े फिर हम लोग। चलो हटा। हाँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। नहीं आता यूजुअली, मैंने नहीं देखा है। मैं टेस्ट वेस्ट में दे देता हूं लेकिन कभी कभार। ठीक है, हाँ। हाँ, अच्छा एक टेल भूल गया ना इसका। टेल में ट्रेपेजियम वाला। हाँ, तो ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब उसकी स्टोरी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। राधिका मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, ठीक है। अभी छोड़ दो। अभी ये जो पार्ट्स है उसको देख लेते। फर्स्ट पार्ट जो है उसके डायमेंशंस बताओ क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर, ये वाले साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों 5 होगा ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस बनेगा ना, कभी ऐसा तो नहीं बनेगा ना। हाँ यार, वो एरोप्लेन बनेगा तो वो सिमेट्रिकली बनेगा ना, वो मतलब ऐसा तो नहीं बना सकता ना, इसलिए। ठीक है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। ओके, इसके बाद और क्या क्या गिवन है देखो। ये 6 सेंटीमीटर है ये वाला विंग की लेंथ। ये कितना गिवन है? ये वाली लेंथ 1.5। तो ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा? 1.5। क्लियर? हाँ, बॉडी की टोटल बॉडी की लेंथ कितनी है? 6.5। यहां से यहां तक है 6.5। हाँ, और इसका पेट की विड्थ कितनी है इसका? ये मतलब इसकी विड्थ कितनी है सर? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और ये वाली विड्थ कितनी? टेल की विड्थ 2 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, आपको ये जो टोटल पीसेस है उन सबके क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक सबको? तो एक सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये टेल का है, और फोर्थ और फिफ्थ ये विंग्स का है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ ये विंग्स का एरिया। तो सबसे इजी जो एरिया निकालना है यहां पर, वो किसका किसका है? वो सबसे इजी है एक्चुअली इसका, इसका और इसका। ये तीन का एरिया निकालना सबसे आसान है। कैसे?
क्योंकि ये जो सेंटर उसका बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो मेन बॉडी है, उसमें किसका एरिया, किसका फॉर्मूला लगाओगे? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ, नहीं सॉरी, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया 1 और हाइट कितना हो गया 6.5। सो एरिया ऑफ रीजन 1 या रीजन कौन सा है 2, एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो उसका बेस हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा 6.5। सो फाइनल आंसर क्या आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन 2। यहां तक क्लियर? दर्शना टियर क्लियर ना ये? यस सर। फर्दर एरिया ऑफ रीजन 4 एंड 5, तो दोनों का एरिया सेम होगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा 1.5 और हाइट कितना हो जाएगा 6। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so half into 6 into 1.5, so you'll get 3 into 1.5, that is equal to 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 1, पार्ट 1। इसका एरिया निकालना अब इजी है। इसमें क्या लगेगा? हेरॉन्स। तो हेरॉन्स लगाओ इसमें। तो a इज इक्वल टू हो गया 1, नहीं 5 लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1। अब s निकालते, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 11 अपॉन 2। फ्रैक्शन में रहने दो, पॉइंट में मत निकालो, फंसोगे नहीं तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हेरॉन्स फॉर्मूला में पुट कर दो अंडर रूट। सबसे पहले क्या आता है? s मतलब 11/2। फिर क्या आएगा? s माइनस ए 11/2 माइनस 5, s माइनस बी 11/2 माइनस 5, s माइनस सी 11/2 माइनस 1। समझ में आया यहां तक सबको? फिर उसके बाद अंडर रूट, इसको कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना। 11/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? वन बाय टू, सीधा 1/2 बताओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्मार्ट बनो यार। 11/2 मतलब कितना? हाँ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा। 11 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा 1। वो तो क्या आएगा 1/2। वैसे ये भी क्या आ जाएगा 1/2। ये कितना आएगा 9/2। समझ में आया यहां तक सबको? अभी उसके बाद रूट ओवर। अभी ध्यान से समझना, 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 ये क्या है? ये सब मल्टीप्लीकेशन में ना, ऊपर ऊपर वाले, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई में 11 1 से नहीं करता, 1 से नहीं करता क्योंकि सेम आएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 2 4/2 लिख दे। निकाल सकते हैं, या एक साथ मैं निकालना चाह रहा हूं एक्चुअली, इसलिए अभी नहीं निकाला। ठीक है, अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो न्यूमरेटर से किसका पेयर बना 3 का, डिनोमिनेटर से दो 2 के पेयर बने। समझ में आया? और रूट के अंदर क्या बच गया? सिर्फ 11। तो क्या आ जाएगा आंसर 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। क्या हो गया? हाँ, यहां तक क्लियर ना सबको? ये चीज अच्छी हो गई ना, मतलब पता है हर बार मैं इतने सालों से ये क्वेश्चन कराता था, तो एक बार बोर्ड में आता नहीं था तो उसको फिर मिटाना पड़ता था, फिर दूसरा पार्ट लेना पड़ता था। वो व्हाइट बोर्ड में बहुत स्पेस लेता था ना एक्चुअली। हो गया सबको क्लियर? नहीं है? आगे बढ़े अब। हम्म अब इसके बाद ना, जो लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके लिए फिगर मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। थर्ड पार्ट का ट्रेपेजियम है वो। हम्म हटा दूं ना इसको, ये वाले पार्ट को? हाँ, अब ये जो
थर्ड पार्ट का जब आप एरिया निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैरेलल बनाना पड़ेगा। इस तरह से पैरेलल बनाओगे, पैरेलल बनाओगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर? ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये अगर 1 है तो ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी 1, ये अगर 1 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 1। अब ये टोटल 2 था, यहां पर ये वाली साइड हो गई 1, तो ये वाली बची हुई साइड कितनी होगी, इट इज ऑल्सो 1। क्लियर ये चीज? तो ये वाला जो ट्राइंगल बना, ये वाला जो ट्राइंगल देखो ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें हम सीधा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? तो √3/4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हट जाएगा। क्यों पूछो, सोचो। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। समझ में आया ये चीज? हाँ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा एक और फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि हमको निकालनी है हाइट। समझ रहे हो ना? तो अब हाफ बेस इनटू हाइट लगाते, तो हाफ बेस क्या हो गया 1 और हाइट क्या हो गया h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू √3/4। समझ में आई ये चीज? फर्दर ये 2 1 जा 2 2 जा, तो h हाइट क्या आ जाएगा इसका √3/2। अभी ये हाइट किसका है, ट्राइंगल का या फिर इस ट्रेपेजियम का, दोनों में से जिसका भी समझो। अभी हमको निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड की हाइट क्या, पैरेलल साइड की लेंथ कितनी कितनी है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू हाइट। हाइट कितना आया √3 अच्छा ये 2 है ना, √3/2 सॉरी, तो ये √3/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3/2 इंटू √3/2। तो आंसर क्या आएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया? हम्म प्लस करना है, कहां लिखा है प्लस कर, ये भी पूछा है टोटल एरिया। अच्छा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। वेट, ये राधिका ने बनाया नहीं वाला, अच्छा राधा लिखा है क्या? हाँ, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू, सो क्या क्या निकला था एरिया, एक एक करके चेक करते जाओ। 6.5, 4.5 प्लस 4.5, 6.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस बाकी दोनों का क्या क्या है, ये आया 3/4 √11 प्लस ये वाला क्या आया 3√3/4। ठीक है, ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे। 4.5 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 6.5 दैट इज 15.5 प्लस 3/4 इसको ना एलसीएम 4 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3√11 प्लस 3√3। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अभी आगे आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ना फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो हमने तो अलग अलग पार्ट का एरिया निकाला था ना अभी 1 2 3 4 5, अभी सबका सम करना पड़ेगा तभी तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड आएगा। क्लियर? ये नहीं किए तो क्वेश्चन आंसर इनकम्प्लीट है।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, सबको क्लियर ना? तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट संडे को मैं तुम लोगों की केपीएस वालों की एक्स्ट्रा क्लास लेके ट्रायंगल्स एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है? तेरे को भी जिन जिन लोगों के में ट्रायंगल्स आ रहा है वो लोग कल आ सकते हैं, जिन लोगों के में नहीं आ रहा है वो लोग अभी मत आना, ठीक है? ठीक है, सो आज की क्लास एंड कर दे। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।